जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक का 16वां अध्याय। शिव जी से जलंधर का घोर संग्राम। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो और करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल से चल दिया। चलते हुए मार्ग से उसे शुक्र राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर को बंद कर हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने स्थान वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है। आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शत्रुओं से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब मिलकर तेज एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। तत्पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए हैं वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली मेरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति तोमर, वाण, मुसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर रही है, प्रकाश कर रही हो। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हो। शिव गुणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मर्त संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भंग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गुणों की मार से भयभीत हो दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और काल नेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसु वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 16वां अध्याय समाप्त।